नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जैसा आप जानते हो स्टेट लाइन कर रहे थे एनसीईआरटी से 11 क्लास की। हमने पहली 3 एक्सरसाइज डिस्कस कर दी थी। आज बच्चों हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर हमें विचार रखना है। क्लियर है? तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स मैं इसकी सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, आप उनको ध्यान से देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगी। आइए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि 3 कंडीशन हैं, उनमें k की वैल्यू क्या होगी ये पूछी जा रही है। बच्चों सबसे पहले स्लोप क्या होता है आप जानते हैं, जल्दी बोलिए। स्लोप द टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट ए लाइन मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज नोन एज स्लोप। जैसे देखिए ये कोई लाइन है, ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी उसको हम स्लोप कहेंगे। ठीक है साहब, यानी कि tan थीटा। अब मुझे x एक्सिस का स्लोप चाहिए। कैसा आएगा x एक्सिस का स्लोप? भाई x एक्सिस इटसेल्फ x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो यानी कि थीटा 0 हो गया तो स्लोप क्या होता? tan थीटा। तो tan 0 0, तो x एक्सिस का स्लोप 0 हुआ। और इवन x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप भी 0 होगा, क्योंकि वो लाइन x एक्सिस से 0 डिग्री बनाएगी। ऐसे ही y एक्सिस का स्लोप क्या होगा बच्चों? y एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस x एक्सिस से एंगल 90 डिग्री बनाता है और tan 90 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो? इंफिनिटी। ठीक, तो y एक्सिस का स्लोप क्या हुआ? इंफिनिटी। ठीक है, ऐसे ही पैरेलल टू y एक्सिस अगर कोई लाइन है उसका स्लोप भी इंफिनिटी। तो चलिए अब आइए वापस, हमारी लाइन है k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ द लाइन, अब इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? k माइनस 3 ओवर 4 माइनस के स्क्वायर। बोलो बच्चों, तो क्या हो जाएगा साहब? पहला पार्ट पैरेलल टू x एक्सिस, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है कोई लाइन तो इसका स्लोप क्या हो गया? 0। इस स्लोप को 0 रखिए तो यहां से k की वैल्यू 3 आएगी। दूसरा है पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। इस स्लोप को इंफिनिटी रखिए। कोई भी संख्या इंफिनिटी कब होती है? जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो। डिनोमिनेटर को 0 करिए, k की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। तीसरा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इस लाइन को ओरिजिन से पास करिए। ठीक, ओरिजिन का मतलब है 0 0, तो x और y की जगह 0 0 रखिए। तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉरी k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो, यहां से k की वैल्यू क्या आ गई? 1 and 6। बोलो बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, 5 नंबर। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई sin फाई। यानी कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है और उस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालना है। ठीक, सिंपल। तो चलिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 बाई 2 यानी कि साइन फाई माइनस साइन थीटा ओवर कॉस फाई माइनस कॉस थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा। अब इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाइएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा? ये ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 से कैंसिल। अब ये इधर मल्टीप्लाई करो बाई इंटू दिस माइनस साइन थीटा इंटू दिस इक्वल टू माइनस साइन था यहाँ आ जाएगा ये
ये माइनस इसमें आएगा तो माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस 5y2 और माइनस और ये माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस 5y2। ये क्वांटिटी इधर आ गई और ये वाली उधर चली गई। ये क्या बना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी यानी कि थीटा माइनस थीटा प्लस 5y2। सिंप्लीफाई करा, कॉस थीटा माइनस 5y2 आ गया। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट क्या आई, एक्स कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5y2 माइनस कॉस थीटा माइनस 5y2 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? बस सिंपल। अब इस पे 0 0 से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये 0 ये माइनस हो गया और एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ गया यहां से, कॉस थीटा माइनस 5/2। ये आपकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10। If the three line whose equation are y equal to m1x plus c1, y equal to m2x plus c2 and y equal to m3x plus c3 are concurrent, then show that m1 ब्रैकेट में c2 माइनस c3 प्लस m2 ब्रैकेट में c3 माइनस c1 प्लस m3 ब्रैकेट में c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। पहले तो बच्चों मतलब समझो, वो ये कह रहा कि अगर ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट हो तो आपको ऐसा प्रूव करना है। तो पहले तो कॉन्करेंसी का पता करिए कि कॉन्करेंसी क्या होती है। क्लियर है? कॉन्करेंस का मतलब है कि 3 और मोर देन 3 लाइन, इफ 3 और मोर देन 3 लाइन मीट इन ए सिंगल पॉइंट देन दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? 3 और मोर देन 3 लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे मीट इन ए पॉइंट, यानी कि 3 या 3 से अधिक लाइनें अगर एक पॉइंट से पास हो रही हैं, जैसे ये और ये, सॉरी ये, तो इनको कॉन्करेंट कहेंगे। ऐसे नहीं जैसे 2 लाइनें तो ये हो रही हैं एक पॉइंट से और तीसरी हो गई। भाई 2 लाइनें तो ऑलवेज कॉन्करेंट होंगी अगर वो पैरेलल नहीं है तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 लाइनें कॉन्करेंट हो। तो याद ही कि 3 या 3 से अधिक लाइनें अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। तो सिंपल, कोई सी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको उठा के तीसरी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। तो चलिए मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सॉल्व करी। सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू आ गई c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2। इस x को उठा के इक्वेशन 1 में रख दिया तो y इक्वल टू m1 x की जगह आ गया प्लस c1। अब इसको सिंप्लीफाई करा, यहां से y की वैल्यू हमारी आ गई m1 c2 माइनस m2 c1 ओवर दिस, यानी कि ये पॉइंट x आया y आया। अब इस पॉइंट को उठा के इक्वेशन 3 में रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लो, आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है 30 नंबर। सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी एच, यानी कि हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से पास हो रही है और लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी से एंगल थीटा बना रही है। तो उसकी क्या इक्वेशन प्रूव करनी है हमें? जल्दी बोलो बच्चों। उसकी हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है, यानी कि y ओवर x इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा ओवर 1 माइनस प्लस टेन थीटा। आइए, ये लाइन है आपकी, मान लीजिए L1 y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसका स्लोप बच्चों m1 और इसका स्लोप m2 ले लू मैं। तो m1 तो m गिवन है और L2 का स्लोप m2 जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है साहब? तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन y माइनस 0 इक्वल टू m2, जो स्लोप है इसका x माइनस 0, यानी कि y ओवर x इक्वल टू m2। अगर मुझे m2 मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मिलेगा कहां से? इधर से। आइए, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो यहां से क्या होगा? m माइनस m2 ओवर 1 प्लस m2। भाई m1 की जगह m रख दिया, m2 तो है ही, इक्वल टू tan थीटा। मॉड हटाएंगे
प्लस माइनस टेन थीटा आ गया, जल्दी बोलो। तो क्या आएगा यहां से, m माइनस एम टू ओवर वन प्लस एम टू इक्वल टू, एक बार प्लस साइन ले लिया प्लस ये, और एक बार माइनस साइन ले लिया, तो यहां ये m माइनस एम टू इक्वल टू टेन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई वन प्लस एम टू, तो m माइनस एम टू इक्वल टू टेन थीटा, और इधर एम टू टेन थीटा। अब ये टेन थीटा इधर कॉमन आ जाएगा हमारा, देखिएगा इधर एम टू एम माइनस एम टू टेन थीटा एम टू टेन थीटा, तो यहां से एम टू ये कॉमन उधर चला गया एम टू, और ये इधर आ जाएगा, यानी कि एम टू माइनस टेन थीटा। ठीक है कि नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ध्यान से देखिएगा, ये m2 तो इधर चला गया, तो m2 कॉमन आ गया, वन प्लस एम टेन थीटा, और ये टेन थीटा इधर आ गया, तो m माइनस टेन थीटा। तो यहां से m2 कितना हो गया, m माइनस टेन थीटा और वन प्लस एम टेन थीटा। एक बार बच्चों माइनस साइन लेकर सिंप्लीफाई करो, वहां से m2 आ जाएगा m प्लस टेन थीटा ओवर वन माइनस एम टेन थीटा। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करते हो तो क्या लिखूंगा मैं, अरे m प्लस माइनस टेन थीटा ओवर वन माइनस प्लस एम टेन थीटा लिखूंगा कि नहीं, दोनों को कंबाइन करके। तो वो मैंने यहां पे लिख दिया इसकी जगह m2 की। बोलो, इस ढंग से आप यहां से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15। क्या है 15 नंबर में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आइए बच्चों पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक बार x0 एक बार y0 करके। तो ये लाइन हमारी ये आ गई 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, वो ये लाइन है। ठीक, अब एक दूसरी लाइन है y इक्वल टू 2x, उसकी इक्वेशन मैंने ये बनाई। इस लाइन पे पॉइंट 1 2 लाई कर रहा है, तो इस 1 2 से ये जो लाइन है हमारी ये वाली, इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सिंपल भाई, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है, दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करके यहां से मुझे इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये, P ऑलरेडी गिवन है, इनके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे। बोलो बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, करिएगा नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी पे मिसलेनियस की एक्सरसाइज नंबर 16, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 16, स्ट्रेट लाइन का जो आपका चैप्टर चल रहा है, ये 10 चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन must be drawn through the point -1 2 so that the point of intersection with the line may be at a distance of 3 units from this point। पहले इसका मतलब समझो, वो ये कह रहा है कि पॉइंट ए से जाने वाली लाइन किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आप ड्रॉ करेंगे, ठीक, ताकि वो इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 को 3 यूनिट पर, पॉइंट ए से 3 यूनिट पर इंटरसेक्ट करे। तो सिंपल, पॉइंट ए से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस 2 इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, वही y माइनस वाई 1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स 1। ठीक, ये इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई। अब इस इक्वेशन ए बी को इस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 के साथ सॉल्व करिए। तो ऐसा करने से मुझे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। मैंने दोनों को सॉल्व करा, तो यहां से x की वैल्यू 2 माइनस एम ओवर 1 प्लस एम और y की वैल्यू 2 प्लस 5 एम ओवर 1 प्लस एम आई। कैसे आई, साइमल्टेनियस दोनों को सॉल्व कर लो।
अब गिवन क्या है, पॉइंट ए -1 2 है, पॉइंट बी आपका ये आ चुका, इन दोनों के बीच की दूरी 3 यूनिट है। तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 3 के रख दीजिए। तो यहां से आपको m की वैल्यू आएगी, m का मतलब हो गया tan थीटा। और ये पूछ क्या रहा है, डायरेक्शन यानी कि थीटा की वैल्यू, कि किस डिग्री पे आप उसको मूव करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सीधे आप सॉल्व कर लीजिए, वहां से आपको m की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगा के और आप m की वैल्यू, चूंकि m में क्वाड्रेटिक आएगी, आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट इसे जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 18 नंबर। यस, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन x + 3y = 7 एज्यूमिंग द लाइन टू बी ए प्लेन मिरर। ये बच्चों एक लाइन है जो एक मिरर की तरह बिहेव कर रही है। ये पॉइंट है 38, इस पॉइंट की इस लाइन में मिरर इमेज देख रहा है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, जितनी दूरी पर ये पॉइंट इससे है, इस लाइन से, उतनी ही दूरी पर उसकी मिरर इमेज बनेगी। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बोलिए। और ये जो पी क्यू है, ये इस लाइन के ऑब्वियस है परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो चलिए पहले तो इस पी और क्यू का मिडिल पॉइंट, जो कि क्या हो जाएगा, h + 3y2 k + 8y2, ये मिडिल पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की जगह h + 3y2 k + 8y2 यहां रख दीजिए। इसे सॉल्व करके हमारे पास h + 3k + 13 = 0 आ गया। दूसरा, स्लोप, ये जो लाइन पी क्यू है और ये जो लाइन ऑलरेडी गिवन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन शुड बी इक्वल टू -1 होना चाहिए। बोलो बच्चों, तो क्या है स्लोप ऑफ पी क्यू, k - 8 ओवर h - 3, और स्लोप ऑफ दिस लाइन -1/3 = -1। तो यहां से k - 8 इक्वल टू, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा, तो 3h - k - 1 = 0। ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सिंपल सॉल्व करना है, जो कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, यहां से आपको h और k की वैल्यू, h और k मीन्स पॉइंट P की इस लाइन में मिरर इमेज। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट जल्दी से। चलिएगा बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 19। इफ द लाइन y = 3x + 1 and 2y = x + 3 are equally inclined to the line y = mx + 4, find the value of m। क्लियर है जी? कहने का मतलब ये है कि अगर y = mx + 4 इन दोनों लाइनों से इक्वली इंक्लाइन है, तो m की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बच्चों, पहली लाइन y = 3x + 1, दूसरी लाइन ये हो गई y = ½ x + 3/2, और जो y = mx + c है वो इन दोनों के बीच होगी, क्योंकि वो इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो इनके बीच एंगल tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो। आप जानते हो tan थीटा = m1 - m2 / 1 + m1 m2 होता। तो चलिए यहां m1 कितना हो गया, ये 3, m1 3, और m2 यहां पे कितना हो गया, m, और यहां m3 कितना है, 1/2। बोलो साहब। तो चलिए साहब देखिए, पहले में 3 - m ओवर 1 + 3 है। अब इस लाइन में और इस लाइन में लगाइए, tan थीटा = m - 1/2, यानी कि m2 - m3। बच्चों ये ध्यान रखना है, आपको जो डायरेक्शन है, अगर इसकी आपने एंटी क्लॉकवाइज ली है, सॉरी क्लॉकवाइज ली है, तो इसकी भी क्लॉकवाइज ही ली जाएगी, यानी कि दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। ऐसा नहीं होगा कि दिस माइनस दिस, यानी कि ये तो क्लॉकवाइज ले लिया और ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, अदरवाइज फिर माइनस का डिफरेंस आ जाएगा साइन में। ठीक है साहब? तो बस m - ½ ओवर 1 + m × ½, यानी कि हो जाएगा 2m - 1 ओवर 2 + m। इन दोनों को इक्वल कर दो। अब मॉड हटा के यहां पे प्लस माइनस लगा दिया, एक बार प्लस साइन ले लीजिए एंड एक बार दिस = माइनस साइन ले लो,
यहां से एन की आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगी और आपसे एन ही पूछा जा रहा था। जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? करिएगा नोट। चलिए बच्चों, एक प्रॉब्लम और देखिए, लास्ट प्रॉब्लम है आपकी। यस, 22nd, ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस। एक लाइन है जो पॉइंट 1 2 से पास हो रही है, ये पॉइंट 1 2 से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे है, एंड रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए से जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ए मान लो, या चलो थोड़ी देर के लिए पी मान लो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, ये पॉइंट पी है, रिफ्लेक्टेड एट ए पॉइंट पी, ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेज थ्रू द पॉइंट 5 3, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 5 3 से पास हो रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? सुनिए प्रॉब्लम क्या है। ये एक इंसिडेंट रे है जो पॉइंट 1 2 से आ रही है, एक्स एक्सिस पर आके टकराती है, किस पॉइंट पर? पी पर, और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, पॉइंट 5 3 से पास हो रही है। तो बच्चों आप जानते होंगे कि कोई भी जो लाइन है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल से एंगल थीटा यानी कि एंगल सेम बनाएंगी। अगर नॉर्मल से एंगल सेम है तो ये सरफेस से भी एंगल सेम होगा कि नहीं? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चों। तो चलिए, स्लोप ऑफ पी बी यानी कि रिफ्लेक्टेड रे 3 - 0 ओवर 5 - h, वही y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो ये पी बी यानी कि tan थीटा। अब स्लोप ऑफ पी ए, स्लोप ऑफ पी ए कितना हो जाएगा? 2 - 0 ओवर 1 - h, और ये चूंकि ये एंगल आपका ये वाला थीटा है, तो ये एंगल यहां एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं? तो tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू 2 ओवर 1 - h, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, वो इक्वल टू 2 ओवर 1 - h, और ये tan थीटा की ये वाली वैल्यू जो उठा के यहां रख दो इसमें, तो -3 ओवर 5 - h इक्वल टू दिस, तो -3, ये 1 - h इधर आ गया और 5 - h उधर चला गया। यहां से सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 13 ओवर 5। बोलो बच्चों। तो हमारे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट यानी कि जहां से जो आपकी इंसिडेंट रे है वो किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है? पॉइंट 13 ओवर 5 इंटू 0 से। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब इसके अलग आपको जो भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो, ऑफलाइन पूछ सकते हो, कैसे भी आप पूछ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। क्लियर है बच्चों? तो आप इस एक्सरसाइज को, मिसलेनियस को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।